व्हाट इफ मैं बोलूँ टाटा मोटर्स ऑटो इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक हो सकता है। इन दिस वीडियो वी विल ब्रेक डाउन एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट टाटा मोटर्स फ्रॉम इट्स ग्रोथ पोटेंशियल टू रिस्क यू वॉच आउट फॉर। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। ये जो है रिक्वेस्टेड है हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर शीतल शाह जी की तरफ से। तो आज का वीडियो उन्हीं की तरफ से रिक्वेस्टेड है, तो शीतल शाह जी आपके लिए एंड बाकी सारे लोगों के लिए भी आज का टाटा मोटर्स का वीडियो आप लोग देखो एंड आप लोग आई होप आप लोग उससे सीखने को मिलेगा आपको कुछ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट समझ लेते हैं एज यूजुअल। हमारी वीडियो का क्या क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रो, देन हम देखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और यू कैन से फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ये हम देखेंगे। देन उसके बाद हम थर्ड देखेंगे इसमें की ग्रोथ ड्राइवर्स, क्या क्या है जिसके वजह से टाटा मोटर्स का जो है वो ग्रोथ होगा। देन हम चैलेंजेस एंड रिस्क की बात करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं टाटा मोटर्स में एंड क्या क्या रिस्क हैं जो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके साथ आ सकता है। देन हम बात करेंगे, हम टेक्निकल्स की बात करेंगे फिर, क्योंकि फंडामेंटल्स तो हमने यहाँ पे हम देख लेंगे, लेकिन फिर हम टेक्निकल्स की भी बात करेंगे, राइट। तो टेक्निकल्स की बात करेंगे, देन हम एक कंक्लूजन देखेंगे सारे एनालिसिस के बाद क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है, और लास्ट में आपको मिलेगी हमारी तरफ से वन बोनस टिप। ओके, उसके बाद टाइम बचा तो हम स्टॉक की स्कैनिंग में देखेंगे। तो ये रहने वाला आज का हमारा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ये रहने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं इंट्रो कि जिन लोगों को नहीं पता है कि टाटा मोटर्स क्या है, तो ये एक ऑटो की कंपनी है। ऑटो सेक्टर में आता है हमारा जो टाटा मोटर्स होता है, वो ऑटो सेक्टर में आता है। ये बेसिकली इसका बिजनेस क्या क्या होता है वो अगर मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को पता है उन लोगों को वैलेंट गुड, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग समझ लो। ये पैसेंजर व्हीकल्स बनाता है। एक बस ब्रीफिंग मैं आपको कर दे रही हूँ, पैसेंजर व्हीकल्स बनाता है ये। देन उसके बाद ये कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाता है। कमर्शियल व्हीकल्स आपको दिख जाएंगे, जितने भी होंगे टाटा मोटर्स के भी आपको उसमें दिख जाएंगे। देन इसके ईवीज की वजह से बहुत इसका नाम हुआ था। ईवी का हमने जो बीच में बहुत सुना था, ईवी भी टाटा मोटर्स ईवी के बिजनेस में भी है। एंड देन एक जो इसका जो प्रीमियम मॉडल होता है जैगवार, इसके बारे में भी आप लोग ने सुना होगा। जैगवार के बारे में भी आगे हम इसकी भी बात करेंगे। तो ये हो गया इसका इंट्रो वाला पार्ट। अब हम सेकंड, ये इंट्रो तो हमने देख लिया, इंट्रो वाला पार्ट हम देख लिया। अब चलो हम समझते हैं थोड़ा इसके फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं, राइट। तो मैं आपको अभी डेटा भी खोल के दिखाऊंगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं होता है, किसी स्टॉक के बारे में अगर हम कुछ भी देखते हैं, उसके जो कुछ हम फाइनेंशियल्स उसके देखते हैं, वन सेकेंड, कुछ हम उसके फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं, लाइक नेट प्रॉफिट अगर हम चेक करते हैं, या आरओसी अगर हम चेक करते हैं, या फिर हम डेट चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो चेक करते हैं ये आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। तो आपको अगर नहीं पता है फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो आप इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो जाके देखो, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको उसमें सिखाया है कि फंडामेंटल एनालिसिस हम करते कैसे हैं। तो मैं अगर अभी आपको करके दिखाऊँ, स्क्रीनर पे आपको जाना है, कुछ भी नहीं करना, आपको स्क्रीनर में लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स लिखना है, आपको उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, इसको करके दिखाया है मैंने बिल्कुल डिटेल में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, तो हमारा जो ROC है देखो ये 15% से ज़्यादा है, राइट। तो ROC वाला पार्ट तो हमारा टिक हो गया। देन हमारा डेट टू इक्विटी देखो, ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब टाटा मोटर्स ने डेट ले रखा है। बट ऑलवेज मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि डेट अगर किसी का कंपनी का रहता है तो ऑलवेज वो बुरा नहीं होता है। हम डेट देखते ही डर जाते हैं, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि डेट अगर किसी कंपनी में तो ऑलवेज वो बुरा नहीं माना जाता है, राइट। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, आप अगर नीचे आओगे, आपको क्वार्टर नहीं, आपको ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखना है। ये देखो यहाँ पे ये 2-3 साल 4 साल नेगेटिव में रहा था, उसके बाद इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। देखो उसके बाद ये 9,900 वाला
डायरेक्ट इसका प्रॉफिट जो 31,800 हो गया, राइट। तो ये फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपको भी। अब इतना तो एनालिसिस आपको भी करने आ गया होगा अगर आपने हमारी फंडामेंटल वाली वीडियो अगर आपने देखी है, तो आई होप इतना एनालिसिस आप भी करने लगे हो कि आपको कोई सीए का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप वो वीडियो देख के आराम से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल वाला पार्ट हमने देख लिया। अब हम इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स को समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये ग्रो कर रहा है। तो देखो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स जो है ग्रो करता है। पहला तो ईवीज की जो मैंने बात की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसकी वजह से ये बहुत ग्रो किया टाटा मोटर्स जो हमारा है। बीच में गवर्नमेंट ने भी ईवी का लाया था जो। देन उसके बाद इसने जैगवार अपना प्रीमियम एक प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया था, ये लग्जरी सेगमेंट में आता है, राइट। जैगवार जो है वो लग्जरी सेगमेंट में आता है। वो अलग बात है कि ये अब उतना चल नहीं रहा है, जैगवार जो है लॉस लॉस में ही चलता है। सो उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स हैं। कमर्शियल व्हीकल्स डोमेस्टिक मार्केट में आपको बहुत दिखेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स इन डोमेस्टिक मार्केट इसके आपको बहुत दिखेंगे, राइट। एंड उसके उसके बाद फिर है ऑल्सो एक्सपेंशन इन ग्लोबल मार्केट। ये जो है ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा एक्सपेंड कर रहा है, ऑल्सो एक्सपेंशन इन ग्लोबल मार्केट। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से इसके जो ग्रोथ है वो डिसाइड होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये सारे फैक्टर्स हैं। इसमें से ईवी वाला बिजनेस इसका काफ़ी सही रहा, लग्जरी सेगमेंट वाला ये थोड़ा फेल रहा, ये काफ़ी अच्छा चलता है। एंड ये भी अब ये देख रहा है ग्लोबल मार्केट में भी अपना एक्सपेंशन देख रहा है, तो ये भी अब अच्छा चल रहा है, राइट। तो ये हो गए की फैक्टर्स। मैं आपको इसका अब बताती हूँ इसके चैलेंजेस एंड रिस्क कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस है ये, तो इसलिए मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाऊंगी, चार्ट पे कैसा दिख रहा है हमारा टाटा मोटर्स। तो इसका पहला चैलेंज जो आ रहा है टाटा मोटर्स को, वो है कंपटीशन फ्रॉम अदर ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स। तो इसको इससे कंपटीशन इसको आ रहा है, जिस वजह से ये इसके लिए इसके बिजनेस में चैलेंज बन रहा है, इसके ग्रोथ में चैलेंज बन रहा है। देन सप्लाई का डिस्टर्बेंस हो रहा है, सप्लाई डिस्टर्बेंस ड्यू टू रॉ मटेरियल शॉर्टेज ये भी हो रहा है। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ में जो है वो थोड़ा सा इसको चैलेंज आ रहा है। एंड देन आ रहा है जो भी रिस्क हैं रिलेटेड टू फॉरेन करेंसीज, फाइनेंशियल करेंसी रेट्स का जो अप डाउन होता है उस वजह से। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, एंड जैगवार की वजह से। तो जैगवार जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसका जैगवार वाला बिजनेस जो है उतना सक्सेसफुल नहीं मॉडल रहा है, तो जैगवार की वजह से भी उसको जो है थोड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको लॉस भी हुआ है काफ़ी, जैगवार की वजह से ही हुआ है। तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पार्ट की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं चार्ट्स पे हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हो। तो अब हम चलते हैं, चलो टेक्निकल्स अगर हम देखें अब थोड़ा टाटा मोटर्स का, तो मैं आपको इस पर खोल के दिखाती हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है कि हम कैसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस अगर आपको किसी स्टॉक का करना होता है तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए। तो इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में पहले आपको मंथली देखना होता है। यहाँ पे मैं आपको बता भी दूँ, अगर टेक्निकल्स की मैं बात करूँ तो आप इसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो, जिसमें पहले आप मंथली चार्ट पे देखते हो, पहले हायर से हम लोअर पे चलते हैं, राइट। उसके बाद आप वीकली पे देखते हो, यही आपकी हायरार्की रहेगी। एंड देन आप डेली पे देखोगे। तो किसी भी स्टॉक का अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको इसी को फॉलो करना है। तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी आपको दे रखी है, नहीं देखिए तो आप देख लो उसको, ओके। तो देखो अगर मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है, एंड ऑल टाइम हाई में भी दिख रहा है हमारा टाटा मोटर्स। तो मंथली में तो ठीक है, अप ट्रेंड में दिख रहा है। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोज हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारा प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर रहता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं
अगर 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वीकली चार्ट पे हमारा प्राइस मूव करता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये अप ट्रेंड है। बट अगर वो उसके नीचे आ जाता है तो फिर हमें वेट करना होता है कि वो प्राइस जो उसके ऊपर फिर से जाए। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हो चुका था, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। तो अब वीकली चार्ट पे तो स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। एंड अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली में भी देखो ये काफ़ी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, प्लस और भी अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे गैप्स भी दिख रहे हैं। अगर मैं मार्क करके आपको दिखाऊँ, ये वाला गैप देखो अभी फिल नहीं हुआ है, ये वाला गैप तो इसने फिल कर दिया। एक और गैप मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये वाला गैप फिल नहीं हुआ है अभी, ये वाला गैप भी फिल नहीं हुआ है, राइट। उसके बाद एक और नीचे मुझे गैप दिख रहा है, मतलब दो दो तीन तीन गैप्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो डेली में भी काफ़ी ज़्यादा ये उतना कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है, काफ़ी वीक मुझे दिख रहा है। तो अगर हम देखें अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। तो अगर अब हम कंक्लूजन पे पहुँचे, हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये है तो बहुत अच्छा स्टॉक टाटा मोटर्स। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक तो काफ़ी अच्छा है, बट हमें परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी एंट्री के लिए। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा एंट्री के लिए। आपका इंडिविजुअल कॉल होगा आपको अभी एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। बट अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी सीखनी है कि हम कैसे परफेक्ट टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो, तो आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जाके देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है कि आप कैसे परफेक्ट टाइमिंग पे आप राइट एंट्री ले सकते हो, राइट। तो ये आपका अभी लेना नहीं लेना आपका कॉल है, आप चाहो तो ले भी सकते हो। बट अगर हमारी स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहते हो तो आप उसको जाके देख लो, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक बोनस टिप की। तो एक बोनस टिप यही है हमारी तरफ से कि इफ़ यू वांट टू टेक एनी बाय एंट्री, ये मेरा अपना पर्सनल मेरा एनालिसिस है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो या ये सही हो। मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है, इफ़ यू वांट टू टेक एनी बाय एंट्री एज पर करेंट चार्ट, देन वेट फॉर द गैप्स टू बी फिल्ड। तो मैंने आपको जो गैप दिखाया, अगर वो फिल हो जाता है देन आप अभी करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से, करंट चार्ट के हिसाब से, अगर आपको बाई का अगर आपको कुछ भी एंट्री लेना है तो पहले आप गैप फिल होने का वेट कर लो, उसके बाद ही आप एंट्री लेना। तो ये था हमारे साइड से बोनस टिप, और ये था हमारा आज का टाटा मोटर्स का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, शीतल शाह जी या बाकी लोग भी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। एंड कोई और भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी फंसो, तो आप आराम से हमें कमेंट कर सकते हो। यही मैं गैप की बात कर रही थी, राइट। अगर ये फिल हो जाता है, ये अप ट्रेंड में आ जाता है, देन आप बाई एंट्री का सोच सकते हो। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस वीडियो। चलो हम अब निफ्टी की स्कैनिंग थोड़ी कर लेते हैं, निफ्टी 200 स्टॉक की हम अपनी स्कैनिंग कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली स्विंग ट्रेडिंग में स्कैनिंग करते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा ट्रेड कल के डेट में आया था, काफ़ी बड़ी कैंडल थी, तो अगर इसमें आपको बैठा तो आप ले सकते थे। तो हम डेली साथ में लाइव स्कैनिंग करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी भी है हमारी। कोई भी आप बच्चे को भी सिखाओगे तो वो आराम से कर लेगा। तो निफ्टी 200 की स्कैनिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहो तो निफ्टी 500 की स्कैनिंग भी कर सकते हो। इस तरह देखो, वन बाय वन आपको देखते जाना है। तो अभी तो फिलहाल मार्केट को देखते हुए लग रहा है थोड़ा मार्केट को भी सेटल होने दो, उसके बाद ही आप अग्रेसिव बाई करना। अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाई मत करो। जो भी आप सेक्टर राइजिंग देख के, जो भी सेक्टर ट्रेंड में है, उनके स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं, या फिर आईटी के स्टॉक्स बेटर हैं। एफएमसीजी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है अभी। फार्मा ठीक दिख रहा है, आईटी भी ठीक ठाक दिख रहा है, एंड फार्मा ठीक दिख रहा है। तो आप ये सब कंसिडर कर सकते हो, राइट। इस तरह देखो, आपको वन बाय वन इस तरह स्कैनिंग करते जानी है। मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी आप लोगों को दिखाना है। ये देखो डिवीज लैब में, यहाँ पे अगर आपने बाई लिया होगा, ये थोड़ा साइडवेज भी था, तो ये देखो अगर आपने बाई किया होगा तो, बट ये एक लाख सेटअप नहीं था, राइट। यहाँ पे देखो ये ट्रेड आया था, बट काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, तो आपके रिस्क में ही नहीं बैठेगा ये। तो जो भी ट्रेंड में जो स्टॉक है उसमें ट्रेड करो ऑलवेज। जो साइडवेज दिख रहा है उसमें आपको कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो ट्रेंड में रहे उसी में ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ना अगर आपने सीख लिया तो समझो कि आपका 50% आपने ट्रेडिंग में जो है, आपका 50-60% आपका कमांड हो गया। ये देखो हिंडाल्को में यहाँ पे एक सेटअप बना है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो।
हिंडाल को। किसी दिन अगर मैं स्कैनिंग करके नहीं दिखा पाती हूँ आप लोग को, तो मैं स्टॉक के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप लोग अपनी स्कैनिंग करके चाहो तो वहाँ से स्टॉक के नाम वेरीफाई कर सकते हो। बट मेक श्योर करना पहले अपनी स्कैनिंग कर लो तभी आप उसको देखना, पहले ही नहीं चले जाना है आपको स्टॉक के नाम देखने के लिए, राइट। इक्का लैब में देखो ये 3 टारगेट हमारे कितने ब्यूटीफुली, इनफैक्ट 4 टारगेट, देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड था और 4 टारगेट देखो कितने ब्यूटीफुली हमारे चले हैं। कोई भी आपको स्ट्रैटेजी ऐसी मिलेगी जिसमें 4 के 4 ट्रेड्स आपके बैक टू बैक आपको प्रॉफिट दे, तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं पीएनएल के लिए, तो देखो मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना अपना पीएनएल सोशल मीडिया पे डाल के, मुझे कोई भी शो ऑफ नहीं करना है। मैं आप लोगों के साथ लाइव स्कैनिंग करती हूँ, तो आप लोगों को उससे पता लग जाना चाहिए कि जब मैं स्टॉक के आपको लाइव स्कैनिंग करके दिखा रही हूँ, देखो एक यहाँ पे भी ट्रेड सेटअप बना है, आपको सही लगे तो देख सकते हो। एंड प्लस आपको मेरे पैनल देख के आपको कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला, राइट। तो आप लोगों को अपने प्रॉफिट के लिए आप लोग को क्या करना होगा, आपको स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी होगी। नॉट नेसेसरी आप मुझे ही फॉलो करो, आपको जिसकी स्ट्रैटेजी आप जिससे कनेक्ट कर पाते हो आप उसको उसकी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके आप रियल ट्रेड्स लो, तब आपको फायदा होगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, ना कि आपको मेरे पैनल को देख के आपको प्रॉफिट होने वाला है, राइट। एंड जब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ लाइव स्कैनिंग कर रही हूँ, इट मीन्स कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती होगी तभी तो मैं ये कर रही हूँ ना। अदरवाइज मैं कहाँ से कर पाती, फिर मैं लाइव स्कैनिंग करके आप लोग को कहाँ से दिखाती। एंड लास्ट अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो तो लास्ट 7 मंथ से जब से ये चैनल क्रिएट हुआ है, हम लोग लगातार जो है लाइव स्कैनिंग करते हैं स्टॉक्स की, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा ट्रस्ट करो आप लोग। ये देखो सन फार्मा में भी एक यहाँ पे ट्रेड सेटअप बना है, आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करो। तो अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं भी हो, आपको ऐसे किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग खुद से एटलीस्ट बैक टेस्ट करो। स्ट्रैटेजी की पूरी ब्लूप्रिंट आपको दे रखी है, प्लस ये जो स्विंग ट्रेडिंग की शीट है मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ इसको, ये भी हमने आपको दे रखी है। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल जो मैं पर्सनल बनाती हूँ वो भी आपको दे रखी है, बैक टेस्टिंग की शीट दे रखी है आप लोगों को। तो ये ट्रेडिंग जर्नल की भी शीट है, इस पर भी मैंने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो अभी के अभी जाके देखो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप वो शीट हमसे ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, आपके ट्रेड्स जो है हमारी टीम बिल्कुल फ्री में चेक करके आपको प्रोवाइड करेगी, राइट। ये देखो एक ही दिन में आपका टारगेट कंप्लीट हो गया ट्रेंड में। ये ट्रेड कितने लोगों ने किया था बताओ ज़रा, ट्रेंड वाला ट्रेड कितने लोगों ने किया था। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी जब आपको हमारी टीम दे रही है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। आप हमें अपने जर्नल सेंड करो एंड स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, रैदर देन आप बस पीएनएल देख देख के, दूसरे के पीएनएल देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी में देखो अभी काफ़ी गैप भी बचा हुआ है, एंड मूविंग एवरेज हमारा जो फ्लैट हो चुका है, तो अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच है, थोड़ा सेटल होने दो मार्केट को, उसके बाद ही कुछ करना है। अगर बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पे गैप है, तो बैंक निफ्टी में भी जब तक गैप फिल नहीं होता है तब तक कुछ नहीं करना है, थोड़ा गैप फिल होने का वेट करना है एंड थोड़ा सेटल होने दो मार्केट को। अभी मार्केट बिल्कुल ये 4-5 दिन के फॉल के बाद बिल्कुल सेटल नहीं हुआ है। एंड निफ्टी आईटी में भी देखो ये थोड़ा साइडवेज ही चल रहा है अभी निफ्टी आईटी। तो जो सेक्टर आपको राइजिंग, इस तरह सेक्टर का कर सकते हो एनालिसिस, एंड जो राइजिंग दिखे उसमें आप ट्रेड लो। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपको लाइक करने में बस 1 सेकंड लगता है, बट आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लेके आता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।